नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और हमारे आज के इस नए लव से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में आज फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आ सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसको प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि फेक लव और रियल लव क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको आज डिटेल्स बताऊंगा। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के अंदर जरूर से पूरा देखिएगा। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो के अंदर पूरा जरूर से देखिएगा। अब दोस्तों हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर में। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका रियल लव और फेक लव। तो दोस्तों हमने काफ़ी लोगों से सुना है कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है यार, इस लड़के ने मुझे धोखा दिया है यार। और ये जो हम सुनते हैं ना कि धोखा दिया है, चीट किया है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आपको फेक लव हुआ होता है। और अगर रियल लव होता है ना, तो हम सुनते हैं तो लोगों से कि भाई हमारी लव स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है और हम काफ़ी खुश भी है, हमारी लव स्टोरी एकदम सक्सेसफुल है। तो ये तभी होता है जब आपको रियल लव होता है। तो अब ये फेक लव और रियल लव है क्या आखिर, और इसमें होता क्या है? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि लव के बारे में लास्ट वीडियो में, तो वो चीज़ दोनों में होता है, फेक लव और रियल लव में, लेकिन डिफरेंस में होता है। तो डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको फेक लव के बारे में बताता हूँ। और फेक लव में जो है आपका, जब आप लाइक करते हो तो फेक लव में आप किसी पर्सन का आप फैमिली बैकग्राउंड ये सब देखते हो, उसका कलर देखते हो, उसका कि ब्लैक एंड व्हाइट है या गोरा है काला है, ये सब चीजें देखते हो, मतलब बाहरी शकल सूरत देखते हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड, रीजन एंड ये सब अदर चीजें देखते हो और उसके हिसाब से आप लोगों को पसंद करते हो। तो उसको जब आप पसंद करते हो फिर उसे पाने के लिए आप ओपन हो जाते हो कि हाँ, आपको लगता है कि हाँ ये मुझे पसंद आ गया है, तो आप उसे ओपन हो जाते हो और फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हो और फिर उसे पाने के लिए आप उसको वैल्यू देते हो। वी से लव में जो वी होता है उसे आप वैल्यू देते हो, उसके पाने के लिए आप सब कुछ करते हो। और साथ ही में आप उसे एक्सप्रेस भी करते हो, डायरेक्टली जाके ही एक्सप्रेस कर देते हो कि हाँ हेलो आई लव यू एंड ऑल करके आप एक्सप्रेस कर देते हो। आप फर्स्ट दिन आप उसे हाई हेलो करते हो, फिर नेक्स्ट दिन आप जाके सीधा आई लव यू बोल देते हो। तो इस तरह से आप उसे एक्सप्रेस भी कर देते हो। और आपको जब अगला पर्सन जिसे आपने कहा हो आई लव यू, जिसे आपने एक्सप्रेस किया, वो अगर डिनाई कर दे, मतलब ये कर दे, आपको रिजेक्ट कर दे कि हाँ भाई मैं आपसे लव नहीं करता, तो आप फिर उसे फोर्सफुली आप उसे पाने की चाह रखते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, उसे फोर्सफुली चाहने के चक्कर में, क्योंकि आपको जो चीज़ पसंद आया है, आपको वो चीज़ पाने का ये लगा रहता है, आप उसके लिए जिद्दी हो जाते हो। तो वो चीज़ आप करते हो और उस चक्कर में ना, जब आप जिद्दी हो जाते हो, जब आप फोर्स करने लग जाते हो, फोर्स करके उसके पीछे पड़ जाते हो, तो उस चक्कर में क्या होता है ना, आप अगले को हर्ट भी कर देते हो, ठीक है ना। उस टाइम आपको क्या होता है कि घमंड भी आ जाता है, ठीक है ना, कि इसने मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया। आप उसके लिए मतलब रिच भी हो जाते हो, मतलब पैसे भी कमा लेते हो, चलो ठीक है कि हाँ भाई वो पैसे देख के मेरे पास आ जाए, तो आप सब कुछ ट्राई करते हो, ठीक है ना। आप मतलब हर तरीका अपनाते हो उसे अपनाने के लिए, मतलब उसको फोर्स करते हो, ठीक है ना। तो जिसके कारण वो हर्ट हो जाता है और हर्ट होने के कारण वो दूर चला जाता है। तो जब वो दूर चला जाता है तब आपको लगता है कि उसने मुझे चीट किया है, ठीक है ना, चीट किया है, धोखा दिया, आपको वो लगता है। और ये आपको धोखा तब लगता है आपको फेक लव होता है, ठीक है ना। तो यही चीज होती है फेक लव में। और फेक लव में क्या ये भी होता है कि आपको जब लगता है कि उसने धोखा दिया है, चीट किया है, तो आप ये सोचते हो कि भैया वो मुझे नहीं मिली तो वो किसी और को भी नहीं मिलेगी, मतलब आपको लगता है कि उसने मुझे सेट किया है, ठीक है ना, धोखा देके, और आपने एक्चुअली उससे भी सेट किया था, मगर आपको उसकी सेटनेस दिखाई नहीं देती, ठीक है ना, फेक लव में। तो आप क्या करते हो, आप उसको फिर परेशान करने लगते हो। जैसे कि काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं इस चक्कर में, कि जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की को फेक लव हो गया लड़के को,
और अगर लड़की उसको नहीं मिली या लड़का नहीं मिली तो लड़की जाके केस कर देती है, या फिर लड़का जो है वो जाके केस कर देता है, या फिर उस पर एसिड अटैक्स ये सब जो होते हैं जिसकी वजह से, तो उसका रीजन यही रहता है कि हाँ आपको फेक लव हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसीलिए होती है आजकल में, और मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं कि फेक लव और रियल लव में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका फेक लव, जिसमें आप लोगों से जबरदस्ती लव करते हो, जबकि आपको इन रियलिटी लव नहीं हुआ रहता है, फिर भी आप लव करते हो और आपको बाद में क्या मिलता है, धोखा, मतलब आपको चीट लगता है, क्योंकि जब आपको लव नहीं मिल पाता है, जो आप फोर्सफुली पाने की कोशिश कर रहे थे वो जब आपको नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि आपको धोखा मिला है और आपके साथ चीटिंग हुआ है। तो ये चीज होता है आपका फेक लव। और अब दोस्तों हम आते हैं हमारे रियल लव के ऊपर में। तो रियल लव क्या होता है? रियल लव आपका, जैसे आपके मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं ना, आप वैसा ही होता है लव, रियल लव। और रियल लव में क्या होता है कि जैसे कि आपका जो पहला जो अक्षर है लव का, एल फॉर लाइक, तो रियल लव में जो आप जो लाइक करते हो, तो लाइक आप किस आधार पे करते हो? लाइक आप उसके दिल को देखते हो, दिमाग को नहीं, या शकल सूरत इसको देख के नहीं करते, आप उसके दिल को देखते हो, आप उसके बाहरी सूरत को देख के नहीं करते आप लव। लव आप करते हो उसके दिल को देख के, दिल को देख के, और उसकी अच्छाई, अंदर के अच्छाई को देख के, अंदर की क्वालिटीज को देख के, जो उसकी अच्छी क्वालिटीज है उसको देख के आप उसे लव करते हैं, ठीक है ना। जो कि आपको पसंद आती है उसको देख के आप लव करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, जो आपका ओपन हो जाता है, हाँ भैया, आप उसको, तो उसी अच्छाई को देख के आप उसके पास जाते हो, उसके पास अट्रैक्ट हो जाते हो, तो उसी को जाते हो, उसी को एक्सेप्ट करते हो, हाँ भाई ये अच्छा इंसान है, ये मेरे लिए सही है, तो उसको देख के आप उससे इम्प्रेस हो जाते हो और उसको अपने लाइफ में लाना चाहते हो, इसलिए आप उसे एक्सेप्ट भी करते हो, ओपन भी हो जाते हो उसे लाने के लिए अपने लाइफ में, कि हाँ मुझे एक अच्छा इंसान मिल गया है, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है जिसे मैं खोज रहा था। तो वो देख के आप उसके पास भी जाते हैं और उसके लिए ओपन हो जाते हैं। और फिर आता है आपका वैल्यू। तो ओपन होने के बाद, मतलब एक्सेप्ट करने के बाद उसे वैल्यू देते हो, वैल्यू में आप उसको फिर रेस्पेक्ट देते हो, इज्जत देते हो, फिर उसकी ट्रस्ट जीतते हो, और ताकि आपको वो मिल जाए, तो ठीक है ना। तो आप उसको वैल्यू देते हो, आप उसको उसकी रक्षा करते हो, जिसकी आप, जिससे आपको लव हुआ है, आप उसकी रक्षा करते हो, उसको कभी चोट नहीं पहुंचाते हो, कभी दुखी नहीं करते हो आप उसको, ठीक है ना। आप उसकी हेल्प करते हो, आप उसकी रेस्पेक्ट करते हो, उसको ट्रस्ट दिलाते हो कि हाँ आप उसके लिए अच्छे हो, ये चीज आप बताते हो, तो रक्षा करते हो आप उसकी हमेशा। कभी भी आप अगले के बारे में नेगेटिव वर्ड्स नहीं सोचते हो जब आप उसको वैल्यू देते हो। हमेशा आप जिससे आप लव करते हो, रियल लव में आप जिसे लव करते हो उसे आप हमेशा सेफ रखने खोजते हो, आप उसे इज्जत देते हैं, और फिर आपको उसको समझते भी हैं कि अगला क्या कहना चाह रहा है, अगला को क्या चाहिए, वो आपके अंदर क्या चीज खोज रहा है, जिसे आप प्यार करते हो वो आपके अंदर क्या खोज रहा है, आप वो चीज समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके अनुसार बनने की भी कोशिश करते हैं। फिर आता है आपका एक्सप्रेस करने का तरीका। तो उसमें आप क्या करते हो, आप उसके पास जाते हो, उसको रेस्पेक्ट देते हो, उसको सबसे पहले तो उसकी हेल्प करते हो, अगले से हाय हेलो तो करते ही है, मगर उसके बाद उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली जाके आप उसमें आई लव यू नहीं बोलते। जब आप रेस्पेक्ट एक्सप्रेस करने की बात आती है तो आप डायरेक्टली जाके एक्सप्रेस नहीं कर देते कि हाँ आई लव यू, वो चीज आप डायरेक्टली नहीं बोलते हो। उसमें क्या रहता है कि आप पहले उसे रेस्पेक्ट देते हो, ठीक है ना, उसकी इज्जत करते हो, उसके बाद आप उसको ट्रस्ट जीतते हो उसके, और खुद भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो उसके लिए आप उसका हेल्प करते हो, उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करते हैं, प्लस उसके बताते हैं कि हाँ हम आपके लिए अच्छे हैं, हम आपके लिए सेफ है, सिक्योर्ड है, तो ये चीज बता के आप बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप उसकी केयर करते हो, जैसे कि आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा जो है वो हमारी केयर करते हैं, कदर करते हैं, बचपन से लेकर के बड़ा करते हैं, तो वो जो आप केयर करते हैं उस तरह से वैसे ही आप भी केयर करते हो उसमें, ठीक है ना। तो उसकी रखवाली करते हो, रक्षा करते हो, उसकी हर जरूरतें पूरी करते हो, ठीक है ना। और
कोशिश करते हो कभी वो सैड हो जाए या दुखी हो जाए तो एज अ बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हो उसके लिए, कि हाँ वो सैड है दुखी है तो उसके लिए बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हो। तो इस तरह से आप उसके दिल में जगह बनाते हो और उसको ये एहसास दिलाते हो, उसके सामने एक्सप्रेस करते हो ये सब चीज करके कि हाँ मैं आपके लिए सेफ हूँ और मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप भले ही बोलते नहीं हो डायरेक्टली कि हाँ आई लव यू, लेकिन आप उस तरह से केयर एंड सब चीज करके आप उसको बताते हो कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैंने आपको एक्सेप्ट किया है, मैंने आपको पसंद किया है, मैं आपको अपने लाइफ में लाना चाहता हूँ और साथ में मैं आपको इम्पोर्टेंस भी देता हूँ। और इस तरह से आप एक्सप्रेस भी करते हो, मगर उसके साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते हो। अगर वो आपको सब चीज वैल्यू एंड ट्रस्ट देने के बाद भी अगर वो अगला बोल देता है कि हाँ भाई मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो आप इजीली उसे जाने भी देते हो, क्योंकि आप हमेशा चाहते हो कि अगला खुश रहे। तो आप उसे अपने से दूर भी जाने देते हो। आप दूर जाने के बाद भी उसके लिए वही फीलिंग्स रखते हो कि हाँ वो भले ही मेरे से दूर रहे मगर सेफ रहे और अच्छी रहे, तो अच्छा रहे। तो ये चीज आप दुआएं करते हो उसके लिए, आप कभी उसके लिए हेट नहीं करते हो आप उसको, बल्कि आप उसको दुआएं देते कि हाँ वो जहां भी रहे अच्छी रहे। ये चीजें होती है आपका रियल लव में। आपको अगर गुस्सा भी आएगा ना तो आप कंट्रोल कर लोगे उसके लिए कि हाँ मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो ये होता है रियल लव में आपको, जिसके कारण जब आपको ये जो रियल लव हो जाता है उस टाइम आपके साथ क्या होता है कि वो लव स्टोरी अच्छी हो जाती है और लंबी चलती है, सक्सेसफुल भी होती है। तो ये था दोस्तों डिफरेंस अबाउट रियल लव एंड फेक लव। और जब आपको रियल लव होता है तब आपको धोखा या आपके साथ चीटिंग नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मान लो रियल लव में आपको जिसका आप टाइम दे वो नहीं भी मिलता है तो भी आप ठीक है दूर हो जाते हो, फिर आप किसी और पे ट्राई करते हो, लेकिन जिसको आपने रिस्पेक्ट दिया, टाइम दिया, वैल्यू दिया, उसको आप उसकी खुशी के लिए जाने देते हो। और रियल लव में ऐसा भी होता है कि अगर आप एक बार जाने भी दोगे ना, तो अगर अगला आपसे रियल लव करता है ना असली में, अगर आप उसको पसंद भी आते ना, तो कुछ टाइम जाने के बाद वो वापस से आप ही के पास आ भी जाता है और उसके बाद आपकी लव स्टोरी सक्सेसफुल हो भी जाती है। और आप जिससे रियल लव करते हो ना उससे आप हमेशा सच बोलते हो, मतलब उससे कुछ छुपाते नहीं हो अपने लाइफ, आप अपने लाइफ के बारे में सब कुछ उसको बताते हो। तो ये होता है आपका रियल लव, दिस इज कॉल्ड एज रियल लव। और ये जो रियल लव होता है ना उसमें कभी धोखा या चीटिंग नहीं हो पाता है, उसका सवाल ही नहीं आता है, उसमें सिर्फ लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाती है। भले थोड़ी देर से होती है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा तकलीफ लगता है, मगर एट लास्ट एंड एंडिंग में वो लव स्टोरी सक्सेसफुल हो ही जाती है। तो ये था आपका दोस्तों डिफरेंस अबाउट रियल लव एंड फेक लव, ठीक है ना। तो अब जो है इस रियल लव और फेक लव के बारे में जो हम जाने, तो इससे हमें एक सीख मिलती है लव के बारे में कि लव जो है वो 3 चीजों पे टिकता है और 3 चीजों पे वो चलता है। सबसे पहला होता है क्या, रेस्पेक्ट। अगर आपको रियलिटी में किसी से लव हुआ है तो उसके लिए आपके मन में रेस्पेक्ट होना जरूरी है सबसे पहले, ठीक है ना। रेस्पेक्ट होगा, आपको भी उसका रेस्पेक्ट करना होगा। और उसके बाद अगर आपको किसी का ट्रस्ट जीतना है तो आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा, यानी कि दूसरा जो चीज है वो है ट्रस्ट। तो लव को सही से रन करने के लिए ट्रस्ट भी जरूरी है। उसके बाद होता है थर्ड, जो है थर्ड एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो लव नहीं टिकेगा, ठीक है ना। आपका लव ज्यादा देरी नहीं चलेगा। आप अंडरस्टैंडिंग होगा आपका में, आपके लव में, आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एक दूसरे को समझोगे भी, ठीक है ना। अगर आपसे बाई चांस कभी गलती हो भी जाए लव में तो आप उसके लिए तुरंत माफी भी मांग लोगे कि हाँ भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी। आप सॉरी फील करोगे, आप ये नहीं फील करोगे, आप घमंड नहीं करोगे कि हाँ भाई मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब मैं नहीं करूंगा। आप उसके लिए माफी भी मांग लेते हो, ठीक है ना। आप सब कुछ कर लोगे ताकि आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आपके बीच में ट्रस्ट बना रहे और आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करोगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज रहती है ये 3 चीज के में रहता है। और जहां अगर ये तीनों चीज खत्म हो गई, ठीक है ना, तीनों में से कोई एक भी अगर खत्म हो गया, मान लो अगर रेस्पेक्ट है, आप एक्सपेक्ट भी करो, अंडरस्टैंड भी करो, मगर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपकी लव स्टोरी नहीं चलेगी।
अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, अगर रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो भी नहीं चलेगा। और अगर आप रेस्पेक्ट कर रहे हो, ट्रस्ट भी कर रहे हो, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे हो, तो उसमें फिर वो लव स्टोरी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। और ये जो 3 चीज़ है, ये इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए आपको अपने और अपने पार्टनर के बीच में हर चीज़ क्लियर रखना पड़ता है। और ताकि ये तीनों चीज़ें अपने लाइन से बनी रहे, ठीक है ना। आपको अपने सब चीज़ क्लियर रखना है, कभी झूठ नहीं बोलना पड़ता अपने पार्टनर से। भले कुछ टाइम के लिए कुछ लोग करते हैं आजकल के ज़माने में, जैसे फ्लर्टिंग वगैरह करते हैं, उसमें थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं। लेकिन अगर झूठ बोल भी देते ना, तो तुरंत से आपको उसको सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सॉरी नहीं बोलोगे ना, झूठ पे झूठ बोलते जाएगा। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठे बोलनी पड़ती है। तो उससे अच्छा आप अगर एक झूठ छोटा सा मजाक में भी अगर आप झूठ बोले हो, तो उसके बाद आप उसको सॉरी बोल दीजिए। क्योंकि अगर सॉरी नहीं बोलोगे ना, तो उसमें क्या है ना कि रेस्पेक्ट भी जाएगा, जो अगला आपके प्रति रेस्पेक्ट करता है, ट्रस्ट भी जाएगा, और ट्रस्ट जाएगा तो फिर आप जानते हो अंडरस्टैंड भी नहीं करना खोजेगा अगला आपको, जिसे आप लव करते हो। तो इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि आप जिसे लव करते हो उससे कभी आप झूठ ना बोले, ठीक है ना। हमेशा कोशिश करें कि सच बोले। कभी कभार हंसी मजाक चलता है, लेकिन रूठना मनाना भी चलता है, लेकिन क्योंकि रूठना मनाना जो है उसके बारे में हम आगे में भी बताएंगे, ठीक है ना, वो सभी कैसे दिए। लेकिन हाँ, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग, ये 3 चीजें जो कि जरूरी है। तो ये चीजें जब दोनों में हो जाएंगी, या एक दूसरे को वो ट्रस्ट भी करते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं, तो वो लव स्टोरी कंटिन्यू अच्छी रहेगी, ठीक है ना। तो ये चीजें होना जरूरी है। और लव में जैसे कि मैंने कहा, रियल लव में कि फेस ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल लव दिल से होता है, दिमाग से नहीं। ये चीज मैंने इसीलिए हमारे फर्स्ट वीडियो में कहा ही था कि रियल लव जो है वो दिमाग से नहीं होता है और दिल से होता है। दिमाग से जो लव होता है वो फेक लव होता है, क्योंकि दिमाग जो है ना इधर उधर भागता रहता है, कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर ध्यान देता है, एक जगह टिक के नहीं रहता है। और दिल जो है वो एक बार अगर टिक गया, किसी को पसंद कर लिया, तो वो पसंद कर ही लेता है, फिर वो किसी पे नहीं जाता, ना वो किसी की सुनता है, ठीक है ना। दिमाग जो है किसी को सुन के भी कुछ और समझ लेता है, लेकिन दिल जो है ना वो एक बार अगर किसी का सुने ना, चूज कर ले तो कर लेता है, फिर वो किसी को नहीं देता। लोग कहते हैं कि भैया बॉयज का दिल बड़ा होता है, इसके लिए उसके लिए भी, क्योंकि बॉयज सबको कदर करना चाहते हैं, और लड़की का दिल छोटा होता है कि हाँ वो सिर्फ एक ही जन कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। दोनों का दिल सेम ही रहता है, दिल सबके पास एक ही रहता है, ठीक है ना। दोनों का सेम रहता है, दिल ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, दिल तो दिल होता है बस, ठीक है। तो यही चीज होता है लव में। और यही था आज का वीडियो में, बस इतना ही था। आगे और भी बहुत कुछ है बताने को लव के बारे में, जिसके बारे में हम आपको हमारी अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए तो आपको दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे जो सब्सक्राइब बटन जो दिया हुआ नीचे में, उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे सेट करना होगा, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट्स पहले आप तक मिल जाए। और उसके बाद आपको हमारा वीडियो अच्छा भी लगा तो दोस्तों प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिले और हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रह सके। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में भी आप बता सकते हो कि हमें आपका वीडियो अच्छा लगा। अगर कुछ गलती बोल भी दिया होगा दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट में करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये जो मैंने आपको बताया अभी, तो वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, लोगों को देख के बताया कि लोग आजकल के लाइफ में क्या होता है नहीं होता है, तो उस चीज़ को मैंने देख के आपको बताया है। तो आई होप आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में विद सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लव। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।